ही आवाज़ स्टार्ट हुई है कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 2 घंटा डिले हो गई है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ट्रैवल को डॉक्यूमेंट करूं। सो वी आर करंटली ट्रैवलिंग टू येलो नाइफ विच इज़ इन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ऑफ कैनेडा। फॉर दोज हु डू नॉट नो, येलो नाइफ इज़ पॉपुलर फॉर इट्स नॉर्दर्न लाइट्स। वर्ल्ड की सबसे अच्छी नॉर्दर्न लाइट्स येलो नाइफ में होती हैं। And because the whole last year we have been to so many beach locations, so we decided why not do something different this time. I'm currently at the airport. आज है Tuesday. आज था हमारा वर्किंग डे। पूरे दिन ढेर सारा काम करने के बाद आई फाइनली हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट। एज सुन एज वी रीच्ड वी गॉट द लाउंज एक्सेस, सो वी स्टेड इन द लाउंज फॉर अबाउट 2 hours एंड देन वी गॉट टू नो कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 2 घंटा डिले हो गई है। एंड जो हमारी फ़्लाइट 9 बजे थी वो राइट नाउ इज़ गोइंग टू डिपार्ट एट अराउंड 11:43। सो एयर कैनेडा ने शायद हमें कुछ फूड वाउचर्स दिए हैं। वी गॉट सम स्टारबक्स कॉफ़ी एंड सम मैक वेजी बर्गर। सो येलो नाइफ बेसिकली नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी का कैपिटल सिटी है एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ दोज अनयूजुअल लोकेशंस जो बहुत लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। Obviously, like people who are living in Canada, they know about it, but people who are not living in Canada, they do not know about Yellowknife. So let me briefly explain you what Yellowknife is famous for. Yellowknife को अरोरा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। येलो नाइफ की जो जोग्राफिकल लोकेशन है और वहाँ का जो क्लीन स्काई है, इट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं नॉर्दर्न लाइट्स ऐसे देखूंगी। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। आई गॉट टू नो एंड आई गॉट टू नो दैट येलो नाइफ इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर डायमंड माइनिंग। ऑल्सो येलो नाइफ इज़ पॉपुलर फॉर इंडिजिनस कल्चर। वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, जैसे वहाँ पे आपको इंडिजिनस लोग देखने को मिलेंगे जिनका अपना एक लोकल कल्चर है, म्यूज़िक है, और वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। और हाँ, एक और चीज़, वहाँ पर टेम्परेचर -50 तक गिर जाता है। सो आई थिंक अभी वहाँ पर अराउंड -20 -30 आराम से वहाँ पर टेम्परेचर है। सो वी हैव पैक्ड आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग माई ट्रैवल in a very systematic way. I will try my best and stay tuned and मिलते हैं next video में right at Yellowknife. Thank you. Goodbye. सो हम आ गए हैं येलो नाइफ। रात को हम लैंड हो गए थे यहाँ पर, लगभग 2:30 बजे हम यहाँ पर लैंड हुए थे और बाय द टाइम वी रीच्ड द होटल इट वाज अबाउट 3 o'clock। सो या, ये है खूबसूरत सा नज़ारा हमारे होटल के कमरे से। और अब हम जाएंगे घूमने के लिए। और ये है हमारा रूम। काफ़ी बेसिक सा रूम है, अच्छा रूम है, सब कुछ है, सब सफिशिएंट है काफ़ी। एंड ठंड तो है, काफ़ी है। वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम टोरंटो। सो टोरंटो में तो इतनी नहीं है, वहाँ पे तो स्प्रिंग सीज़न हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, बट यहाँ पर ठंड है और अभी बाहर हल्की हल्की स्नो भी हो रही है। सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ओल्ड टाउन जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे एंड देन शाम को हम शायद ऑरोरा लाइट्स देखने के लिए जाएंगे। सो या, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, वी आर एट आवर फर्स्ट स्टॉप इन येलो नाइफ। तो ये है येलो नाइफ का ओल्ड टाउन। ये हमारा सबसे फर्स्ट स्पॉट है जो हम कवर कर रहे हैं। सो ओल्ड टाउन बेसिकली इज़ लाइक अ लोकल मार्केट। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे घर बने हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। और अभी हम लगभग 20 मिनट की वॉक करके अपने होटल से यहाँ तक आए हैं और आप देख सकते हो कितनी सुंदर यहाँ की वैलीज़ हैं, मतलब पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंड है। फ़िलहाल यहाँ का टेम्परेचर है -16। और अभी जब हम वॉक कर रहे थे तो रास्ते में हमें फॉक्स भी दिखी थी और पूरा हम ऐसे 20 मिनट की ऐसे वॉक करते करते यहाँ तक आए और पूरा ऐसे एक्सप्लोर करते हुए यहाँ तक आए। तो अभी यहाँ पे जो भी लेक्स वगैरह हैं वो भी एकदम फ्रोज़न है और इतने खूबसूरत से यहाँ पे कॉटेजेस घर बने हुए हैं। सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर ऑफ द ओल्ड टाउन एंड देन वी विल मूव अहेड।
गाइस, सो हम लोग ओल्ड टाउन घूमने निकले थे, ओल्ड टाउन येलोनाइफ का। और अब हम आ गए हैं बुश पायलट मॉन्यूमेंट पे। और ये है नज़ारा बुश पायलट मॉन्यूमेंट से पूरे येलोनाइफ का। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। पूरा शहर जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। और ये है वो मॉन्यूमेंट जिसे बुश पायलट मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये जो मॉन्यूमेंट है वो बेसिकली उन पायलट्स की याद में बनाया गया है जो पुराने टाइम में येलोनाइफ में जब ट्रैवल करते थे तो उस दौरान वो शहीद हो गए। बेसिकली बहुत पुराने टाइम पे येलोनाइफ जब अनएक्सप्लोर्ड था तो यहाँ के लोकल लोगों को फूड सप्लाईज, मेडिसिन लाने के लिए प्लेन्स उड़ाए जाते थे यहाँ के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी तब काफ़ी चैलेंजिंग जोग्राफिकली होता था, तो काफ़ी सारे पायलट्स इंजीनियर्स ने अपनी जो जान है वो गंवा दी थी। तो 1930s 40s के अराउंड तो उन पायलट्स और इंजीनियर्स की याद में ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। और येलोनाइफ का सबसे खूबसूरत नज़ारा आपको इसी मॉन्यूमेंट से देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल। हम लोग आगे घूमेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं घूमने के लिए। मेरी आवाज़ से आप देख ही सकते हैं कि बहुत ठंड है, मेरी आवाज़ काँप रही है, बट द व्यू इज़ जस्ट ब्रेथ टेकिंग। थैंक यू। तो ये है नज़ारा बुश पायलट मॉन्यूमेंट से पूरे येलोनाइफ का। बहुत ही सुंदर लग रहा है पूरा शहर। और ये बेसिकली इस मॉन्यूमेंट पे जब आप आते हो तो यहाँ से आपको ये ग्रेट स्लेव लेक का भी व्यू मिलता है पूरा। और ये है वो बुश पायलट मॉन्यूमेंट। तो इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के बारे में मुझे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। जब मैंने इसके बारे में गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये जो मॉन्यूमेंट है, ये जो पिलर है, इसमें ऊपर एक लाइट जलती है। जब जब ये लाइट जलती है तब तब यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं उनको पता चल जाता है कि आसपास कोई प्लेन है या आसपास कोई फ्लाई कर रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज से काफ़ी साल पहले भी ऐसा ही कुछ होता होगा। सो दिस पिलर एंड दिस मॉन्यूमेंट हैज़ अ ग्रेट रेलेवेंस। और इस वक्त आप देख सकते हो पूरी जो लेक है, ये पूरी लेक है जो आप देख रहे हो, ये दिस इज़ फुली अ लेक। और यहाँ पर ये पूरी फ्रोज़न है इस वक्त, तो पता नहीं चल रहा कि ये पानी है और ऐसा कुछ। बट हाँ, ये है येलोनाइफ शहर। पूरा छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। लाइक स्नो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, रात में नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छे अच्छे स्पॉट्स भी हैं जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। हाय एवरीवन। सो हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे होटल। और ये था अभी तक का अपडेट अबाउट माय ट्रैवल टू येलोनाइफ। दिस वाज माय डे 1। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक अ वेरी लॉन्ग व्लॉग। आगे आने वाले व्लॉग्स में और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और व्लॉग बना के आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मेरा डे 2, डे 3, डे 4 कैसा जा रहा है येलोनाइफ में। सो अभी तक का तो अपडेट यही है। तो आज डे 1 था। वी वांटेड टू कीप इट वेरी रिलैक्सिंग। और अब हम वापस आ गए हैं होटल। अभी हम कर रहे हैं रेस्ट। और अभी तक का तो अपडेट यही है। अब हम शाम को नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जाएंगे। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में क्या आने वाला है उसका एक छोटा सा अपडेट आपको दे देती हूँ। तो हम लोगों ने एक वेबसाइट से अपना एक अरोरा हंटिंग और विलेज व्यूइंग का एक पैकेज बुक कराया है। और वो पैकेज अभी बुक हो चुका है और शाम से वो शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली 4 डेज़ और 3 नाइट्स का पैकेज है। और पर पर्सन $390 का पड़ा है। हम लोगों ने जिस वेबसाइट से वो बुक करवाया है वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसे अपलोड कर दूँगी। और बेसिकली उसमें वो लोग तीनों दिन आपको नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने के लिए ले जाएंगे। बाकायदा कैंप साइट्स होती हैं जहाँ पे अंदर ऐसे कोजी एटमॉस्फेयर में आप आराम से बैठ के हॉट चॉकलेट एंजॉय कर सकते हो, नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हो। और उनके और भी पैकेजेस हैं जिसमें वो लोग स्नो एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। सो आप
जब येलो नाइफ आए तो आप कोई भी अपने मनपसंद का पैकेज ले सकते हैं। और सो या वो पैकेज बुक हो चुका है और शाम से वो शुरू हो जाएगा। सो आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड अबाउट दैट। सो ये था अभी तक का अपडेट अबाउट माई येलो नाइफ जर्नी, एंड स्टे ट्यून फॉर ऑल माई ट्रैवल वीडियोज़ एंड शेयर योर लव in the comment section. Okay, bye.